बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें EWS के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि EWS बनने की क्या प्रक्रिया है, कैसे बनवाना है, क्या क्राइटेरियाज़ हैं और कब तक के लिए वैलिड होता है। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों का जवाब होगा इस वीडियो में। अंत तक आप साथ बने रहिए, आपको EWS के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि EWS बनवाने के लिए, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पात्रता क्या है, क्राइटेरिया क्या है। पात्रता, सबसे पहली पात्रता है परिवार की आय। परिवार की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही बल्कि एक परिवार की बात हो रही है। और EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके परिवार में कौन कौन काउंट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जान लीजिए, कौन कौन आपके परिवार में काउंट किया जाएगा। एक तो आपके पिता माता, पिता माता की आय ये काउंट होगी। दूसरे आप स्वयं, जो आप बनवा रहे हैं EWS सर्टिफिकेट। फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति या पत्नी, उनकी भी आय कैलकुलेट की जाएगी। तीसरे 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन और 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र या पुत्री। तो आप अगर अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं या जा रही हैं तो इतने लोगों की इनकम कैलकुलेट होगी, जोड़ी जाएगी एक परिवार में। आप ये मत सोचिए कि आप 2 लाख रुपए ईयरली कमा रहे हैं तो आप कहेंगे मेरे पिताजी की आय है जो उससे कोई मतलब नहीं है, या मेरे माता जी की जो आय है उससे कोई मतलब नहीं है। एक परिवार के रूप में इतने लोगों की आय जोड़ी जाएगी। आपके पिता माता जो भी व्यवसाय करते हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट, आपका स्वयं का, आप अगर शादीशुदा हैं, मैरिड हैं तो आपके पति या पत्नी का, 18 वर्ष से कम आयु के अगर भाई बहन हैं आपके, अगर वो कमा रहे हैं तो उनका, और 18 वर्ष से कम आयु के अगर आपके पुत्र पुत्री जो भी हैं तो उनका इनकम। इनमें से जो भी इनकम कमा रहे हैं, जिनका भी आमदनी हो रही, उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। हाँ, जो लोग इनकम सर्टिफिकेट, जो लोग नहीं कमा रहे हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट आप नहीं लगाएं, कोई बात नहीं। तो पहला क्राइटेरिया है परिवार की आय 8 लाख से कम होना चाहिए। इसका दूसरा क्राइटेरिया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि, वो 5 एकड़ से कम, एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम होना चाहिए। आपके नाम नहीं, मैंने बोला ना कि यहाँ जहाँ भी परिवार की बात आएगी, इतने लोगों की जो आय होगी या जो भी क्राइटेरिया होगा, इतने लोगों का कैलकुलेट किया जाएगा। आपके पिता के पास अगर 5 एकड़ है या माता के पास 5 एकड़ है या आपके पास, तो फिर आप क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इन सभी लोगों का क्या किया जाएगा, टोटल। हो सकता है आपके पिता के पास 2 एकड़ हो, माता के पास 1 एकड़ हो, आपके पास 1 एकड़ हो, पति पत्नी के पास 1 एकड़, अगर ये सब मिला के भी 5 एकड़ हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब परिवार के पास जो परिवार की आय है 8 लाख से कम होना चाहिए और जो कृषि भूमि है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। तीसरा क्या है, नोटिफाइड नोटिफाइड जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें अगर आपका कोई प्लॉट है, चलिए पहले फ्लैट की बात कर लेते हैं, अगर उसमें आपका कोई फ्लैट है या घर है तो वो 1000 वर्ग फुट इससे कम होना चाहिए। नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो फ्लैट है या घर है वो 1000 वर्ग फुट से आपका कम होना चाहिए। ठीक है, आपका या परिवार का मतलब इतने लोगों को कैलकुलेट किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो पिताजी का घर है या वो माताजी का घर है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये
इतने लोगों का कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये है नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में। इसके अलावा अगर आपका घर नहीं है, नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में कोई प्लॉट है, मान के चलिए घर नहीं है, प्लॉट है, तो उस प्लॉट का साइज 100 वर्ग गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस प्लॉट का साइज कितना होना चाहिए? 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए। और ये 100 वर्ग गज कैसे काउंट किए जाएंगे? मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति का नहीं काउंट किया जाएगा। जितने लोग होंगे, अगर सबके अलग अलग कहीं प्लॉट है तो वो सारे क्या किए जाएंगे? काउंट किए जाएंगे, उनका एरिया जोड़ा जाएगा। ठीक है, अंतिम जो क्राइटेरिया है वो यह है कि अगर आपका नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में प्लॉट और घर नहीं है, ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में है या इनके बाहर है, तो उस प्लॉट का साइज 200 वर्ग गज, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरियाज हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आपके पास है, कोई भी एक आप एक्सीड करते हैं, तो फिर आप EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्र नहीं है। ठीक, तो ये क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मान के चलिए आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और किसी को एक्सीड नहीं करते हैं, आपके पास कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक, अब बात आती है दूसरी कि आपको एप्लीकेशन कहाँ देना है, क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जो एप्लीकेशन देना है, जो आवेदन करना है, ये ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। इसकी ऑनलाइन नहीं है, ये इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? ऑफलाइन है। इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन देना होता है वो देना होता है तहसीलदार कार्यालय में। आप जिस भी तहसील के निवासी हैं, ध्यान रखिएगा, जिस भी तहसील के आप निवासी हैं आपको वहां देना है, ना कि आप हो सकता है लोकली कहीं और पे रह रहे हैं, वहां पर नहीं। जहां के आप निवासी हैं प्रॉपर मूल रूप से, वहां के तहसीलदार कार्यालय में आपको एक सिंपल एप्लीकेशन देना होता है। अब आप पूछेंगे एप्लीकेशन के साथ क्या ये सारी चीज़ें संलग्न करना है? इनकम सर्टिफिकेट और जो भी चीज़ें बताई गई थी अभी, वो सारी एप्लीकेशन के साथ ही लगाना है या बाद में लगाना है? तो ये हम आपको बता दें, आप चाहें तो एप्लीकेशन के साथ ही सारी चीज़ें संलग्न कर सकते हैं या उसके बाद में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप क्या क्या एप्लीकेशन के साथ आप लगा सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो आपको अपना पहचान पत्र, इसमें आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड या हाई स्कूल इंटर की जो भी मार्कशीट वगैरह है वो अपना लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, इसमें जो लोग भी इनकम सर्टिफिकेट या जो जिनकी भी इनकम हो रही है किसी भी सोर्स से, उन लोगों के आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना क्या है? अनिवार्य है। वो आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे। तीसरी चीज़ क्या है आप जो लगा सकते हैं? एक एफिडेविट या एक शपथ पत्र। एक शपथ पत्र आप लगा सकते हैं कि आपके पास जो मैंने अभी क्राइटेरिया बताए थे, उन क्राइटेरिया में से कोई भी चीज़ आपके पास एक्सीड नहीं है, ज़्यादा नहीं है, इस बात का एक आप शपथ पत्र उसमें लगा सकते हैं या आपको लगाना चाहिए। और शपथ पत्र में आपके पास जो भी चीज़ें हैं जो उसमें मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया में, उसमें आपको उल्लेख करना है कि आपका जो नोटिफाइड एरिया में अगर कोई प्लॉट है वो 100 वर्ग गज से कम है, 70 वर्ग गज का है या उससे और कम है, तो वो आपको अपने शपथ पत्र में आपको दर्शाना है। आप सही सही जानकारी अपने शपथ पत्र में लगवाइएगा। ठीक है, तो पहचान पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और शपथ पत्र, और आप अपना निवास प्रमाण पत्र, ये जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तहसीलदार कार्यालय में जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उस समय आप ये लगा सकते हैं। नहीं भी लगा सकते हैं, आप सीधे केवल एप्लीकेशन उनको दे सकते हैं। चूंकि ये ऑफलाइन प्रक्रिया है तो तहसीलदार कार्यालय में आपको देने के बाद तहसीलदार कार्यालय से इसकी जांच करवाई जाएगी, जो भी क्राइटेरिया है कि क्या आप उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं या क्राइटेरिया से बाहर है। तो इसकी जांच के लिए जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में प्लाट है, जो आपकी इनकम है, वो आपके संबंधित लेखपाल करेंगे। और अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ में अगर आपका कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है, तो उसकी
जो जांच है वो संबंधित विभाग या जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वहाँ से भी करवाई जा सकती है। तो दोनों जगह से आपकी जांच करवाई जा सकती है। ठीक है, उस जांच में अगर पाया जाता है कि आप पूरी तरीके से पात्र हैं, आपके पास सारे क्राइटेरियाज हैं, आप सब क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि उसमें लेखपाल की जो जांच आख्या है, जो जांच रिपोर्ट है, वो लग जाती है। उसके बाद जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, आरआई होते हैं, आरआई को वो फॉरवर्ड किया जाता है। आरआई देखते हैं कि क्या उसमें कोई गलत जानकारी या कोई तथ्य छुपाया तो नहीं गया है। अगर वो भी अपनी जांच कर सकते हैं। अगर वो सहमत होते हैं तो फाइनली वो तहसीलदार के लिए फिर से फॉरवर्ड कर दिया जाता है और तहसीलदार कार्यालय से आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी होता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तहसीलदार कार्यालय में आपने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद जब वो जांच की प्रक्रिया में है, जो अधिकारी, जो कर्मचारी आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के क्राइटेरिया की जांच कर रहे हैं, उनका जांच में आप सहयोग जरूर करिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन प्रक्रिया है। तो ऑफलाइन प्रक्रिया में आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना होगा, सही जानकारी आप उनको दें। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कई लोग ये पूछते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मान्य होता है, क्या पिछले वर्ष का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होता है, एक साल के लिए मान्य होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने के बाद कब तक के लिए आपका ये सर्टिफिकेट मान्य होता है, कब जारी होता है। देखिए, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24, वित्तीय वर्ष आपको पता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है वित्तीय वर्ष। अगर इस अवधि में कोई ईडब्ल्यूएस आपका जारी होता है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ऊपर लिखा होगा वैलिड फॉर ईयर 2023 एंड 24। इतने समय के लिए मान्य होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक। इसी अवधि के बीच में जारी भी हुआ होना चाहिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर जो आपका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसमें लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ 2022-23 की जो आपकी इनकम है उसके आधार पे ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और जो 2023-24 इस फाइनेंशियल ईयर में जारी है तो ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मान्य है। इसका मतलब ये है कि 2023-24 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो भी वैकेंसीज आएंगी उनमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 2023-24 वैलिडिटी का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और भी अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।